Hey everyone, welcome back to the Layman Way एंड आज के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो इंटेलिजेंट गेसिंग के लिए। और ये जो सीरीज़ रहेगी इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं जीएस के, जो प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनमें जो ट्रिक्स लग रही हैं या फिर उनसे हम कुछ जो डिड्यूस करके इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते थे या कर सकते हैं आगे, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न फॉलो करती हैं, उनको हम इसमें देखेंगे। तो अगर आप ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हो, आखिरी एक महीने में हम ये सीरीज़ कर रहे हैं, सीसैट का भी सीरीज़ चल रहा है, इसका भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये अगर आप कर लेते हो तो 20+ मार्क्स आप एडिशनल स्कोर कर सकते हो ओवर एंड अबव जितना आपको आता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई कुछ नहीं करी है और सिर्फ ट्रिक्स के बेसिस पे चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, है ना। नॉलेज तो है ही आपकी, उसको यूज़ करके थोड़ा बहुत नॉलेज, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे कर सकते हो वो हम देखने वाले हैं इसमें, है ना। तो ये मत समझ लेना कि भाई इसको पढ़ लिया तो हमको अपना कोर्स रिवाइज करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। कोर्स तो रिवाइज करने का ज़रूरत है ही आपको, प्लस इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करनी है वो हम इस कोर्स में सीखेंगे। तो इन वीडियोस के थ्रू मकसद यही है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ये बताया जाए कि कैसे ट्रिक्स एप्लीकेबल होती हैं और क्या क्या आप चीज़ यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो रिकमेंड दिस वीडियोज़ टू योर फेलो एस्पिरेंट्स एज वेल, है ना। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ एक और मैं बात बता देता हूँ कि सीसैट मास्टर सीसैट का एक चैलेंज हमने लॉन्च किया है, जिसमें हम सीसैट मास्टर करा रहे हैं 7 डेज़ में। सो गो एंड चेक आउट दिस कोर्स। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का भी फ्री चैलेंज उस पर है वेबसाइट पे, सो प्लीज़ गो एंड लुक एट दैट ऑल्सो। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे बेसिक कंसेप्ट हमने इसमें कवर कराए हैं। सो लास्ट ईयर काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से आए थे, 80% क्वेश्चन इसी में से थे। सो प्लीज़ गो एंड चेक दिस आउट, प्लीज़ पढ़ो इसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को समझो एंड हमको भी फीडबैक दो कि कोर्स कैसा है, करेक्ट। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जो कि है ट्रिक्स फॉर इंटेलिजेंट गेसिंग इन यूपीएससी प्रीलिम्स। तो कैसे आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो वो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे बाय डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम चल के, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ अ फर्म इन इंडिया। अब इसके लिए आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मालूम होना चाहिए कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है कि टोटल कैपिटल होता है शायद इधर, और डिवाइडेड बाय कितना इंटरेस्ट कवर कर सकता है, ये कितनी कैपिटल कितना इंटरेस्ट कवर कर सकता है, दैट इज़ उसका रेशियो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। समझ में आया। आपके पास कितनी कैपिटल है, कितना रनिंग कैपिटल है और उससे कितना इंटरेस्ट कवर हो सकता है, ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस, मतलब कितना आपको इंटरेस्ट पे करना है और आपके पास कितनी अर्निंग्स आ रही हैं कैपिटल में, कितनी अर्निंग्स आ रही हैं जिससे आप इंटरेस्ट पे कर पाते हो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए तभी कर पाओगे, ठीक है, नहीं तो नहीं कर पाओगे, नहीं तो गलत कर दोगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का अगर चीज़ नहीं पता है, कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो कि भाई इंटरेस्ट को कवर करने के लिए हमको कुछ पैसा चाहिए, कितना वो पैसा होगा, बट ऊपर होगा डिनोमिनेटर में कि नीचे होगा, उस पर ही ये पूरा बेस्ड है चीज़, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है कि इंटरेस्ट जो आपके पास जो आपके पास कैपिटल आ रहा है, जो आपके पास रेवेन्यू आ रहा है, अर्निंग्स जो हैं आपकी, ठीक है, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। अब क्या है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। सही बात है, रिस्क एसेस करने के लिए होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर रिस्क नहीं होगा, मतलब अगर आप आपके पास इतनी अर्निंग्स नहीं आ रही है कि आप इंटरेस्ट पे कर पा रहे हो, तो ज़्यादा रिस्की है ना। चाहे वो प्रेजेंट रिस्क हो चाहे वो एमर्जिंग रिस्क हो, दोनों रिस्क मेजर करता है। अब इसको डिफरेंस नहीं है, एमर्जिंग प्रेजेंट रिस्क मतलब कि अभी जब आप कैपिटल दे रहे हो, अभी प्रेजेंट सिचुएशन फर्म की कैसी है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट रिस्क। एमर्जिंग रिस्क मतलब आगे जाके फ्यूचरिस्टिक स्पेक्यूलेशन क्या है, कितना रिस्की हो सकता है। जैसे स्पेक्यूलेट करते हो ना शेयर खरीदते टाइम कि भाई इसका बढ़ेगा इसका कम होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड एमर्जिंग रिस्क, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन क्या है कि हायर अ बोरोइंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो द वर्स्ट इज इट्स एबिलिटी टू सर्विस। अब हायर मतलब अगर ये हाई होगा, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट अगर हाई होगा, तो उसकी एबिलिटी बेकार होगी पे करने की। क्या ऐसा होगा, अगर ये हाई होगा तो इसका क्या मतलब है, अर्निंग्स ज़्यादा है, मेरा न्यूमरेटर ज़्यादा है और इंटरेस्ट कम है। अगर मेरी ये चीज़ हाई है तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास इतनी अर्निंग्स हैं कि मैं इंटरेस्ट कवर कर पाऊँ। समझ में आ रहा है। तो एबिलिटी वर्स नहीं होगी, अब एबिलिटी तो बल्कि इम्प्रूव होगी, करेक्ट। तो ये थर्ड स्टेटमेंट हो गया गलत। अब अगर थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो सी और डी गलत हो गया और मेरा आंसर आ गया ए।
कि वो रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई करता है। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाई इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो अगर ये मेरा ज़्यादा होगा तो इसका मतलब मेरी अर्निंग्स ज़्यादा है, इसका अर्निंग्स मेरी ज़्यादा है तो उसका मतलब मैं ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर पाऊंगा और मेरी एबिलिटी पे करने की बढ़ जाएगी। ठीक है, ये मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन द रीसेंट पास्ट? ओके, अब रीसेंट पास्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्राइस राइस को अफेक्ट कर रही थी? राइस जो चावल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, है ना, वो उसको क्या, कौन सी चीज़, कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट कर रहे थे? तो प्राइस कैसे बढ़ सकता है, देखते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट ट्रेडिंग, गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग, कंज्यूमर सब्सिडीज। अब देखो कौन कौन सी चीज़ें कॉस्ट को इफेक्ट करेंगी प्राइस के, मेरे को बात बताओ। कंज्यूमर सब्सिडीज, अगर मैं सब्सिडी देना बंद कर दूं कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर के लिए प्राइस का जो राइस का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इफेक्ट करेगा, यस करेगा, फोर्थ है आंसर। ठीक है, गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग, गवर्नमेंट मतलब अगर मान लो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट राइस लेके स्टॉक कर देती है उसको और बाहर मार्केट में नहीं देती है, तो क्या होगा, मार्केट में राइस का डेफिशिएंसी हो जाएगा। और जब भी कोई चीज़ का जो सप्लाई है वो कम हो जाता है तो और डिमांड उतना ही रहता है, तो क्या होता है, इन्फ्लेशन आ जाता है ना। यही तो हमने अनियंस में भी देखा था। अनियंस में क्या होता है, जो मीडिएटर आदमी होता है, जो मिडिल मैन होता है, वो स्टॉक करने लगता है अनियंस को, ताकि आर्टिफिशियल स्कार्सिटी जनरेट हो इकोनॉमी में प्याज के लिए, और फिर उसका प्राइस बढ़ जाएंगे। कोई भी चीज़ का डिमांड अगर है और उसकी सप्लाई की शॉर्टेज है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्राइस को इफेक्ट करेगा। गवर्नमेंट ट्रेडिंग, गवर्नमेंट अगर ट्रेड करेगी उसको कहीं इधर उधर सस्ते प्राइस में, तो भी प्राइस इफेक्ट होगा। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर गवर्नमेंट चेंज करती है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट चेंज करती है तो भी इफेक्ट होगा, राइट। तो भी उससे प्राइस ये राइस का प्राइस इफेक्ट होगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर गवर्नमेंट बढ़ा देती है ना, तो मैं तो अच्छा होगा, मतलब तो अच्छे से कंट्रोल कर पाएगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर कम है तो सस्ते में मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सारी चीज़ें इस पर इफेक्ट करेंगी कॉस्ट को। समझ में आ रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। ओके, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट an important item of trade between India and Bangladesh. In the last 5 years, Nepal has been the largest trading partner of India in South Asia. अब देखो उसको कैसे करेंगे, ये कुछ आइडिया नहीं है अगर, तो कैसे करोगे? पहली स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है। वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज, कंसिस्टेंटली बढ़ा है पिछले लास्ट 10 साल में। मेरे को एक बात बताओ, जब पेपर आया था 2019 में, है ना, लास्ट 10 साल क्या हुआ है, 2009 2010 तक बेसिकली। ठीक है, 2010 तक हुए। ठीक है, अब 2010 से 2019 तक क्या कंसिस्टेंटली ट्रेड बढ़ा होगा? बीच में कितने रिसेशंस आए हैं, है ना, बीच में कितनी बार, अब बिजनेस का लाइफ साइकिल हर 5 साल में चेंज होता है, हर 5 साल में ऊपर जाता है नीचे जाता है। तो 2015 2014-15 में फिर नीचे गया होगा, तो क्या तब भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा होगा ट्रेड? नहीं, तब डिक्रीज़ हो गया होगा ट्रेड, है ना। 10 साल इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ नहीं हो सकता ट्रेड। ठीक है, बीच में कभी रिसेशन आ गया, कभी एक्सपेंशन आ गया, है ना, तो वो सब होता है। बिजनेस साइकिल कभी ऐसे स्टडी थोड़ी चलता है, कभी ऊपर रहता है, कभी बूम होता है, कभी रिसेशन होता है ना। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है कि कंसिस्टेंटली इंक्रीज, तो इसको अगर मैंने हटा दिया तो ए गया और डी गया। ठीक है, अब या तो ये सही है 2 या तो 3 सही है। ठीक है, अब बांग्लादेश जो है ना, बांग्लादेश इज़ रिसेंटली एमर्जिंग एज अ टेक्सटाइल हब। बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतना फेमस हो गया है कि जो कंपनीज है जैसे H&M है, ज़ारा है, ये लोग इन्होंने सब ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बांग्लादेश में सेटअप किया हुआ है, क्योंकि टेक्सटाइल का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग मतलब बहुत इंसेंटिव दे रही है बांग्लादेश की गवर्नमेंट। ठीक है, तो टेक्सटाइल हब बन गया है बांग्लादेश उसका। तो ये एक्चुअली में सही चीज़ है कि टेक्सटाइल और टेक्सटाइल आर्टिकल्स कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम। यस, टेक्सटाइल ही तो है मेन चीज़ बांग्लादेश का। एक ही तो आइटम है जो बांग्लादेश बहुत अच्छा करता है, दैट इज़ टेक्सटाइल। समझ में आ रहा है? और अगर ये नहीं भी मालूम है तो इन द लास्ट 5 years नेपाल हैज़ बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया। नेपाल होगा क्या? नेपाल खुद ही इतना गरीब देश है ना, कहाँ से लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो जाएगा इंडिया का? नहीं होगा, है ना। मैं ये आप गैस कर सकते हो कि भाई श्रीलंका हो सकता है या बांग्लादेश हो सकता है ना, दूसरे नंबर पे हो सकता है नेपाल हो, लेट से, बट स्टिल मतलब नेपाल पहले नंबर पे तो नहीं होगा, राइट। तो देख लेते कौन सा है। बांग्लादेश इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉलोड बाय नेपाल। देखा, मैंने बोलता ना, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा है, फिर नेपाल है, ठीक है, फिर श्रीलंका है। तो इस टाइप से आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20। अब मेरे को तो ये याद थी कि G20 मेंबर्स की कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने इसको कर दिया था। आगे बढ़ते हैं।
अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू द फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। केसीसी के लिए कौन सी ऐसे केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड क्या है कि फार्मर्स को क्रेडिट कार्ड मिलता है, ठीक है, फार्मर्स जो हैं वो क्रेडिट कार्ड से खर्चा कर सकते हैं 50,000 तक का, ठीक है। क्रेडिट कार्ड सपोर्ट इज गिवन टू द फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस, क्या क्या पर्पस के लिए क्रेडिट किसान क्रेडिट कार्ड से खर्चा हो सकता है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो चलो देखते हैं क्या क्या है ऑप्शंस में। अब इतने सारे ऑप्शन है ना, कोई एक तो गलत होगा ही इसमें से, सारे सही नहीं होते जनरली ऐसे ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स, ठीक है, किसान का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, वो अब किसान को क्रेडिट कार्ड दिया तो किसानी के लिए दिया होगा, है ना, तो उसमें ये चीज़ तो आती है, वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट, फार्म एसेट्स के मेंटेनेंस के लिए खर्चा कर सकता है, यस कर सकता है। परचेज ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर, ट्रैक्टर्स एंड मिनी ट्रक्स, क्या पता। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्म हाउस होल्ड्स, आई गेस ये भी सही है, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट जो फार्म के हाउस होल्ड्स की कंजम्पशन है उसके लिए भी होगा। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, ये तो है ही डेफिनेटली, तो 1 और 4 तो डेफिनेटली है ही, ठीक है। 1 और 4 किस केस में है, 1 और 4 दो ही में है, देखो एक तो ये है और एक डी है, राइट, एक डी है और एक डी है, ओके। और फिफ्थ क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस, अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या डिफरेंस है इसमें, देखो इसमें 2 और 5 भी है और इसमें 2 और 5 नहीं है, ठीक है। तो एक ये वाला डाउट वाई कैटेगरी वाला है और एक फिफ्थ देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। अब ये तो बड़ा ही बेकार स्टेटमेंट है, क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। अब आप किसान को क्रेडिट कार्ड दे रहे हो, ठीक है, जिसका लिमिट कितना है, मैक्सिमम 50,000 का, ठीक है, उसमें वो घर कैसे बनाएगा, पहली बात तो वो 50,000 में घर कैसे बनाएगा, चलो घर के लिए तो होता ही नहीं, पहली बात किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। दूसरा कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, अब विलेज में जाके वो अपने पैसे क्रेडिट कार्ड का पैसे यूज़ करके कोल्ड स्टोरेज का फैसिलिटी बनाएगा, कोल्ड स्टोरेज का जो फैसिलिटी होता है ना वो बहुत महंगा आता है, ठीक है, उसको बनाने में बहुत पैसा लगता है, तो इतना तो किसान क्रेडिट कार्ड में मिलता भी नहीं है जितने में ये कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी ये सेटअप कर सकता है। और प्लस वो सिर्फ क्यों करेगा किसान क्रेडिट कार्ड, ये तो किसका काम है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है ना, पीछे ही तो देखा था हमने अभी, पीछे वाले उसमें किस में तो था ही अभी किसी में तो था ना पीछे अभी कि गवर्नमेंट जो है कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी सेटअप करेगी, ठीक है, तो वो तो गवर्नमेंट का काम है, किसान का काम थोड़ी है वो, ठीक है। तो फिफ्थ हो जाता है गलत, फिफ्थ आप गलत करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका बी, ठीक है। एलिमिनेट मैंने बोला था ना, एक ऑप्शन होता है जो आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो वो यही ऑप्शन है कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी किसान अपनी क्रेडिट कार्ड से क्यों पैसे देगा उसके, ठीक है। तो ये है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर दैन WPI, ठीक है। अब ये CPI WPI बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो आपको पढ़नी ही है, मतलब ना कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अब इसमें फूड भी होता है, ठीक है, तो फूड का इसमें CPI में ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पहला वाला सही है, ठीक है। WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज विच CPI डज, ये CPI और WPI में डिफरेंस यही है कि CPI में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होता है, WPI में सर्विसेज नहीं होता है ना, तो 1 और 2 सही है। थर्ड क्या बोल रहा है, RBI हैज़ नाउ अडॉप्टेड WPI, गलत है, RBI तो CPI ऑल इंडिया यूज़ करता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, थर्ड गलत हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। अब देखो कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये रिवर है और ये किस में फ़्लो होती है, ठीक है। अब ये आपको पता होगा तभी कर पाओगे, थोड़ा बहुत वर्ड जोग्राफी का क्वेश्चन है ये। अब इसमें मेरे को तो ऐसे पता था कि वोल्गा जो है वो कैस्पियन सी में ड्रेन करती है, ठीक है, तो ये मेरे को पता था, बस ये मेरे को थर्ड पता था। और जाम्बेजी का एक बार नाम सुना था कि वो विक्टोरिया फॉल्स पे रहती है, विक्टोरिया फॉल्स रिवर जाम्बेजी के ऊपर है, मेरे को पता नहीं था कि इंडियन ओशन में ड्रेन करती है कि नहीं, तो मेरा तो ये गलत हो गया था वैसे, ठीक है। बट इसका 3 अगर आपको पता है तो 3 अगर आपको पता है तो बी और सी में से आप तुक्का मार सकते हो, ठीक है। मैंने इसका आंसर सी मारा था जस्ट ऐसे ही गैस करके, ठीक है, बट सॉरी मैंने इसका आंसर बी मारा था क्योंकि मेरे को लगा था कि ये इंडियन ओशन में नहीं है, बट एक्चुअली में ये इंडियन ओशन में जाती है जाम्बेजी, ठीक है। तो देखो दो जब 50-50 आप एलिमिनेट कर देते हो ना, और बहुत ही ऐसे 50-50 में एलिमिनेट करके अगर बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है तो एक दो में मार सकते हो आप ऐसे कि भाई नेट में वो पॉजिटिव हो जाता है, एक में ये गलत है कहीं और सही हो गया होगा, इस टाइप से। मैंने जब मॉक्स दिए थे अपने तो मेरे को ऐसा एनालाइज हुआ कि ऐसे होता है मेरे साथ, ठीक है, तो मैंने मार दिया था। अब देखो इसमें एक चीज़ और बतानी थी, मेकोंग जो है इसको एलिमिनेट आप एक और तरीके से कर सकते थे। ये जो मेकोंग है ये न्यूज़ में था, ठीक है, मेकोंग रिवर डेल्टा न्यूज़ में था, और मेकोंग वहाँ ये आपकी इधर इरावदी वाली जो ये चाइना से होते हुए जो ये पूरा है ना, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, इन सब से फ्लो होकर यहाँ ड्रेन करती है, ठीक है। और ये बेसिकली साउथ चाइना सी में शायद ड्रेन करती है ना, तो ये वहाँ से गलत हो गया था,
तो वैसे भी आप कर सकते थे कि बी और सी जो हैं वो आ जाएंगी, ठीक है, इनमें से कोई एक मार दो इस टाइप से। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ऑल द केसेस ऑफ इन द केस ऑफ ऑल द सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, द प्रोक्योरमेंट ऑफ MSP इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट ड्यूटी ऑफ इंडिया। ओके। In the case of cereals and pulses, the MSP is fixed by any state at a level to which the market price will never rise। ये तो गलत हो गया, ठीक है। मतलब ये क्या बोल रहा है दूसरे स्टेटमेंट में कि सीरियल्स और पल्सेस के लिए MSP ऐसे फिक्स होता है कि मार्केट का कभी प्राइस उसके ऊपर राइज ही नहीं करेगा, ऐसा तो है ही नहीं। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस थोड़ी होता है कि उसके ऊपर नहीं जाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब इसके नीचे नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है। इसके ऊपर तो हो रहता ही है हमेशा मोस्टली। तो दूसरा तो स्टेटमेंट हो गया गलत। पहला क्या बोल रहा है, इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स एंड पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। पहला है ये देखो, एक्सट्रीम स्टेटमेंट का लिंक हमको मिल गया। ऑल सीरियल्स, सारे सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, द प्रोक्योरमेंट एट MSP इज़ अनलिमिटेड इन एनी स्टेट। अनलिमिटेड मतलब ये लॉजिकली कैसे गलत हो जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये मान लो अनलिमिटेड है, ठीक है, अगर ये सारे सीरियल्स पल्सेस का जो जो प्रोक्योरमेंट है स्टेट के लिए वो अनलिमिटेड होगा तो क्या होगा। मान लो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, ठीक है, और फार्मर का बिक नहीं रहा है, फार्मर का प्रोड्यूस बिक नहीं रहा है, तो फार्मर अर्निंग करने के लिए क्या करेगा, वो खूब सारा प्रोड्यूस करेगा और स्टेट के पास चला जाएगा, बोलेगा आप तो अनलिमिटेड प्रोक्योर करते हो MSP है, आपने बोला था आप मेरा प्रोक्योर करो। तो गवर्नमेंट कब तक इसका ये लाइबिलिटी करती रहेगी, एड्रेस नहीं कर पाएगी ना। तो ये अनलिमिटेड तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना, अनलिमिटेड कितना भी प्रोड्यूस करो सब स्टेट ले लेगा, ये तो बेकार सी स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही है ना। अगले लेक्चर में और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फॉर मोर सच लेक्चर्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.thelaymanway.com, जहाँ पे खूब सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7724886251 पे अगर आपको कोई क्वेरी है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग, या स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी चाहिए, क्या फॉलो करनी चाहिए। यू कैन बुक आवर सेशन ऑल्सो, जिसमें हम आपको 1 घंटे का मेंटर्ड सेशन देते हैं टू गाइड यू टूवर्ड्स प्रीलिम्स एंड मेंस। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सो गो एंड चेक इट आउट। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।